और एक चीज़ मैम कहते हैं कि मैंने सुना है कि जो ये डीएफ डीएम होती है उन पर यूनिवर्स का प्रोटेक्शन हमेशा रहता है। पहले ये मुझे नहीं पता था, पर जब मैंने ना सोचा कि जब मैं छोटी थी तब मेरा ऑपरेशन हुआ था, 5 साल की कुछ ऐसी थी मैं, तब मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो जब ऑपरेशन के टाइम डॉक्टर ने बोला था बचने की कुछ भी चांसेस नहीं है, फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, बाकी सब वो भगवान पर है। तो पर ना मैम पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, मम्मी बोल रही थी कि भगवान पर हमने छोड़ा तो ठीक हो गया, वो एक हुआ। सेकेंडली ना मैम मैं जब स्कूल जाती थी ना तो मैं घर आ रही थी और रोड पे से ना एक फास्ट गाड़ी आई 4 व्हीलर, और वो ऐसी गई जैसे मुझे फील हुआ मैम कि वो मुझे अब उड़ा ले जाएगी। मतलब मैं अपने रास्ते पे थी, मैं अपने जगह सही थी, पर वो जो थी ना वो फास्ट आई, और वो ना मैम मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मेरे अंदर से गई। मतलब तब मुझे हैरानी हुई, मैं डर भी गई ये क्या हुआ, मुझे लगा अब मैं गई, पर जो मुझे फील हुआ कि वो मेरे अंदर से गई, तो मैं तब ये सेकेंड हुआ। और थर्ड जो है ऐसा बहुत हुआ है पर मुझे याद नहीं है, पर ये जो याद आ रहा है वो बता रही हूँ मैं आपको। और जो ये थर्ड है ना, हुए बहुत दिन हुए, मम्मी ने ये जो कचरे को आग लगाई थी उसमें ना वो स्प्रे बॉटल थी, और मैं उधर थी वो आग लगाते वक्त, तो मैं वो कचरा फेंकने के लिए गई, आग लगाई थी ना, तो मैं उसमें और कचरा फेंकने गई, तो वो जो बॉटल थी ना स्प्रे की वो ओपन करके नहीं डाली थी वो, तो उसमें से ना ये आवाज़ आई जैसे कि भूकंप फुटता है ना वैसे, और मैं उधर ही खड़ी थी और पता नहीं कैसे कुछ भी नहीं हुआ मुझे। ये थर्ड था। उसके बाद ना मुझे मुझे समझ आया कि हाँ यूनिवर्स की प्रोटेक्शन है मुझ पर। ऐसा बहुत बहुत बार भी हुआ है, याद नहीं है, पर और भी इंसिडेंट हुआ है लाइफ में। और एक चीज़ मैंने देखी है मैम कि जितने भी मैं लोगों से मिलती हूँ ना, अगर उसकी एनर्जी मेरे साथ मैच नहीं करती है ना, तो वो अपने आप मुझसे डिटैच हो जाते हैं, और ऐसे डिटैच हो जाते हैं कि फिर उनसे कभी बात करने की मतलब चाहूँ भी तो उनसे मैं बात नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों, पर नहीं होता है ऐसा, मैंने बहुत बार देखा है। तो फिर मैं सोचती हूँ चलो ना बात करो तो सही है, पर तब मुझे पता लगता है। रिसेंटली एक था हुआ था ऐसा, एक मैं किसी से बात कर रही थी, एक लड़की थी, तो वो ना बहुत झूठ बोलती थी बहुत, पर मैं ऐसा फ्रेंड से बात करती थी, पर एक समय ऐसा आया कि उससे अपने आप डिटैचमेंट हो गया मुझे। मैं शॉक में थी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ना झगड़ा ना कुछ उसने मुझे बोला, ना मैंने उसको कुछ बोला, फिर भी मैंने उससे बात करना बंद कर दिया और उसने भी मुझसे बात करना बंद किया। तो मैंने सोचा कि मे बी उसकी एनर्जी वैसी है, लो है, तो मैं छोड़ दिया। फिर मैम एक दिन आया जिस दिन मैं आपसे मिली और आपने मुझे बोला कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें क्या क्या होता है। तब जब आपने मुझे बोला ना कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है करके, तब मुझे लाइक एक मतलब उतना बिलीव नहीं हुआ, एक सरप्राइजिंग सा लगा। मैं खुद पे डाउट करती थी कि हाँ ये ट्विन फ्लेम जर्नी है या नहीं, ऐसा लगता था। पर बाद में जिस तरह से आपने वो वीडियोस डालती थी, वो वीडियोस देख देख के मुझे समझ आया कि हाँ ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। फिर मैंने सोचा चलो अगर यूनिवर्स ने डाला है इस जर्नी में तो मैं वर्कआउट करूँगी। तो फिर मैंने वो कंटिन्यू किया, मेडिटेशन एंड ऑल। फिर मैंने सोचा कि गिव अप नहीं करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी जिस सिचुएशन में जहाँ तक हम दोनों पहुँचे हैं ना, वो ऐसा हुआ है कि उसको रियलाइजेशन हो गया है, और यही सबसे बड़ा मेरे लिए एक अचीवमेंट है। कहते हैं, ज़्यादातर बोलते हैं कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है बहुत टफ होती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। डीएफ, खासकर डीएफ को ही लगता है कि हम ही सब कुछ अपने डीएम के लिए कर रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई लाइक इगोस्टिक होते हैं वो, इतना हम करते फिर भी होते। एक समय था मुझे भी लगता था, पर ये जो जर्नी सब डिपेंड है ना, ये जर्नी वो मेडिटेशन पर
डिपेंड है। जितना तुम ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, जितना तुम ज़्यादा वर्कआउट करोगे ना, उतना ही तुमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। भले ही स्टार्टिंग में नहीं मिलता है, आप अगर स्टार्ट करो मेडिटेशन करना और आपको लगता है कि मैंने इतने दिन मेडिटेशन किए, 4-5 दिन, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं है, ऐसा नहीं होता है। 4-5 दिन में कुछ नहीं होता है, इसके लिए करना पड़ता है। चाहे मुझे अभी 1 साल से ज़्यादा हुआ ये मेडिटेशन एम करते हुए, सो उसको चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे डीएफ तुमसे कैसे भी रिएक्ट करे, इगोस्टिक हो, जो भी हो, पर तुम्हें अपना मेडिटेशन कंटिन्यू रखना होता है। और जब तब तक कंटिन्यू रखना होता है जब तक तुम्हें इम्प्रूवमेंट दिखने ना मिले, और बाकी सब यूनिवर्स को छोड़ देना चाहिए। फिर एक समय ऐसा आता है कि तुम्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक साथ नहीं पर धीरे धीरे देखने को मिलता है। सो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ डीएफ को कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जर्नी आगे बढ़े, शादी तक पहुँचे तुम्हारी बात, तो मेडिटेशन करना चाहिए जितना हो सके, चाहे कितने भी साल चाहे कुछ कितने भी साल हो, या कितना कुछ भी स्ट्रगल हो, पर मेडिटेशन करना चालू रखो। और मैं गारंटी देती हूँ कि एक दिन आएगा जिस दिन यूनिवर्स खुद तुम दोनों को मिलवाएगा और तुम दोनों को शादी के बंधन में भी बांधेगा।